क्वेश्चन आंसर डिस्कशन, है ना? तो लास्ट फ्यू सेशन से वी कुड नॉट टेक मच क्वेश्चंस, तो आज हम कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करते हैं। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं आप लाइव पूछ सकते हैं। अदरवाइज शुभ शंकर प्रो, हमारे भवानी प्रो नहीं ज्वाइन किए शायद से ना, तो क्योंकि उनके पास शायद से कुछ क्वेश्चंस थे, वो कुछ क्वेश्चन फॉर्म बनाए थे, सर वो मेरा दोस्त गूगल है। फॉर्म बनाए। वो मेरा दोस्त है तो उनको मैं बता कॉल किया था, वो लोग थोड़ा बिजी है तो इसलिए आएंगे 5 मिनट अच्छा में बोले सत्यानंद थे प्रो, आएंगे। आप आपके दोस्त हैं? अच्छा। यस सर। ओके ओके। यस हो जी। यस यस यस, हाँ। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो कुछ तो क्वेश्चन उनके पास है शायद से। अदरवाइज अच्छा ठीक आप है लोगों का सर। कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, एंड वी विल डिस्कस। कुछ क्वेश्चन है किसी का तो पूछिए। प्रभु जी एक क्वेश्चन था मेरा। जी जी बोलिए। प्रभु जी मैं एक बोलना बात करना चाहता हूँ अगर कि इफ यू कुछ आर लोग बोल रहे कंफर्टेबल, इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन ऑल्सो स्विच ऑन योर वीडियो, क्योंकि थोड़ा इंटरेक्शन में वीडियो प्रभु जी आई सेशन एम करना है। लिटिल बिट आउटसाइड सो ओके चलेगा, नो प्रॉब्लम, चलेगा ठीक है। ओके हाँ पूछिए आपका क्वेश्चन। प्रभु जी मैं बोलना चाहता हूँ कि कुछ लोग मैं तो एक्चुअली मतलब अंकल के पास रहता हूँ, मतलब मामा का भाई के पास, वो भी इस्कॉन डिवोटी है, उन लोगों तो हम्म इस्कॉन डिवोटी है। हम्म हम्म तो मैं जब कुछ पहले पहले जब चैंटिंग करता था, तिलक मारते चैंटिंग करता, सब कुछ करता था, तो कुछ लोग, मेरा हम्म। दोस्त तुलसी माला पहन रहा था, कुछ लोग मुझे I think it got disconnected or something. या ऑटोमेटिकली ही नोटिस। Okay, okay, fine. So we'll wait for him to reconnect. तब तक और किसी का कोई क्वेश्चन है, then you can also ask. आ गए प्रभु जी शायद। हरे कृष्णा, कन्हैया प्रभु, एंड और कोई है और कोई somebody else also joined at the end. Okay. Hmm. हाँ सत्यनारायण प्रो joined, हाँ okay okay, you can continue. I think he got disconnected again, maybe he's outside. ओके ठीक है fine. किसी और का कोई क्वेश्चन है, can ask. प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था प्रभु जी, जैसे कि मैं हाँ पूछिए। प्रभु जी दूर रहता हूँ, तो घर से दूर रहता हूँ और सेवा भी ऑनलाइन मिलने का मौका भी मिला मेरे को। तो क्या होता है ना प्रभु जी, बहुत सारे मिस्टेक होता है, तो उसको कैसे प्रभु जी वो करेक्शन करे या फिर कैसे करे प्रभु जी वो थोड़ा सा। मिस्टेक होता है इन द सेंस? जैसे कि हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा। भवानी प्रो joined शायद से ना। ओके ओके हाँ हाँ बोलिए सोशल मीडिया जैसे जैसे कि कि। प्रभु जी बहुत सारे ग्रुप में डालो तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, या फिर जैसे कि अभी जो हमारा थंबनेल हो गया वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इन ऐसे ही बहुत सारे मिस्टेक हो जाते हैं। एंड प्रभु जी ये अभी नहीं प्रभु जी, एक्चुअली जब मैं ऑफलाइन भी था तो वहां पर भी थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, थोड़ा बहुत नहीं, लाइक लगभग लगभग कॉमन मिस्टेक भी वो हो जाता था, थोड़ा सा वो। हम्म। देखिए प्रो, जैसे कि आपके केस में अगर मैं देखूं, जितने दिन से हम लोग ये शुरू किए हैं वॉइस ऑफ गीता वगैरह, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए नया है। तो नया चीज में अगर हम सीखते हैं, और हम मिस्टेक से ही सीखते हैं, है ना? तो मिस्टेक से अगर हम सीख रहे हैं, देन आई थिंक इट्स गुड थिंग, कोई कुछ बुरा नहीं है इसमें। लेकिन हाँ अगर मिस्टेक्स बार बार हो रहे हैं, वही मिस्टेक्स बार बार हो रहे हैं, तो फिर हम बोल सकते हैं कि हाँ शायद से हमको और थोड़ा ध्यान देना चाहिए और समथिंग। बट इट्स ऑलवेज गुड वी लर्न थ्रू आवर मिस्टेक्स ओनली। मिस्टेक्स करते हैं तभी हमको और उसके बारे में जानकारी मिलता, पता चलता। सेकेंड चीज ये है कि हाँ वी कैन चेक बिफोर वी आर डूइंग समथिंग। जैसे कभी कभी मेरे केस में होता है, व्हेन आई टेक सम डिसीजन, आई चेक विथ माई सुपीरियर्स कि ऐसा ही करना है ना, फिर मैं फाइनली ऐसा किया हूँ। तो जब हम चेक करते हैं तो मिस्टेक्स करने के चांसेस और घट जाते हैं। इवन इफ इट्स ए न्यू थिंग देन ऑल्सो मिस्टेक्स करने के चांसेस घट जाते हैं। तीसरा है तो ध्यान पूर्वक जब कीजिए, वो सबसे, देर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर वेरी माइंडफुल चैंटिंग। एक होता है चैंटिंग करना, दूसरा होता है माइंडफुल चैंटिंग करना। yes, मतलब सिर्फ चैंटिंग करना कैसा रहता है? हम माला पकड़े, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, इधर देखे उधर देखे, चौड़े टाची, बगड़ा जाऊची, काकाऊ बुबे लेनी, है ना? ये सब साउंड्स हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है ना? चिड़िया उड़ रहा है and all। तो इधर उधर अगर हम ध्यान देते हुए जब करते हैं, घूम घूम के इधर उधर, तो फिर क्या है, माइंड रजोगुण में ज्यादा जाता है। माइंड को सत्वगुण में लाने के लिए हमको बैठ के जप करना चाहिए,
हमको और फोकस्ड होके जप करना चाहिए। हमको सुनना चाहिए। हम हरे कृष्ण महामंत्र बस पैरट की तरह बोलना नहीं है, हमको ध्यान पूर्वक उसको सुनना है। मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ वो अच्छे से सुनना है। जितना अच्छे से हम सुनेंगे उतना अच्छा फिर हम हमारा माइंड और शांत होगा और फोकस्ड रहेगा, हम और सत्वर में आएंगे। जनरली जब हमारे कुछ ऐसे मिस्टेक्स होते हैं ना, इट कुड बी, अभी मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ बट इन जनरल बोल रहा हूँ, मेरे साथ तो होता है कई बार। इट कुड बी बिकॉज आवर माइंड गोज इन टू रजोगुण। तो जब रजोगुण हाई होता है तो चीजें मिस होना, चीजें छूटना एंड स्किप हो जाना, हम बोलते हैं ना सिली मिस्टेक, ये सब चीजें, वी टेंड टू ओमिट थिंग्स। ये सब चीजें क्यों होता है? बिकॉज आवर माइंड इज रशिंग थ्रू मेनी थिंग्स एट ए टाइम। तो वो फोकस एक चीज पे नहीं कर पा रहा है, मल्टीपल चीजों में इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, जंप कर रहा है। तो फिर मन को और शांत करने की जरूरत है। माइंड बिकम्स वेरी पीसफुल व्हेन वी चैंट, एंड इफ वी आर चैंटिंग गुड राउंड्स, चैंट मोर राउंड्स। एक्स्ट्रा चैंटिंग करना चाहिए। जितना हम ध्यान पूर्वक बैठ के चैंटिंग करते हैं, देर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर ए गुड चैंटिंग। एंड डेफिनेटली वी शुड इंक्रीज आवर राउंड्स ऑल्सो। अगर जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, अगर हम एक राउंड चैंटिंग करें तो 2 राउंड चैंटिंग करना चाहिए। आप बढ़ा के देखिए, आपको उसका स्ट्रेंथ पता चलेगा। जैसे कोई जिम में जाता है ना, तो फिर वो 15 सेट्स 3 टाइम्स, ऐसा उसको 15 बार 3 सेट्स, 15 टाइम्स 3 सेट्स, ऐसा कुछ वो सपोज पुशअप्स मार रहा है। तो इनिशियल ऐसा कुछ करता है, बट देन बाद में उसके जिम ट्रेनर क्या बोलते हैं, आपको थोड़ा सा बढ़ाना है। जब जैसे कि मैं पहली बार, हमारा ऐसा जिम तो नहीं था, हाँ काइंड ऑफ बोल सकते हैं, हमारे कॉलेज में एनआईटी में। तो मैं दोस्त लोग गए थे तो मैं भी थोड़ा घूमने चला गया। आई एम नॉट अ जिम काइंड ऑफ गाय, नॉर डू आई रिकमेंड जिम। if anybody asks me for some exercise, I recommend you go for सूर्य नमस्कार। और सूर्य नमस्कार से भले ही आपके डोले शोले ना बने, वो चाहिए भी नहीं हमें, क्योंकि उसका कुछ यूज नहीं है। अभी आर्नल्ड आर्नल्ड करके एक टर्मिनेटर का बहुत बड़ा हीरो था अपने जमाने का, ऐसा बोल सकते हैं, लड़कियां मरती थी उस पर। बट आज के जमाने में उसको देखोगे तो इज जस्ट लुकिंग लाइक ए बैग ऑफ राइस, सैक ऑफ राइस। पूरे झुरिया पड़ गया। एक्चुअली क्या होता है, रजोगुनी वाले चीजें होते हैं, बॉडी पे अननेचुरल प्रेशर्स पड़ते हैं एंड ऑल। तो बहुत ज्यादा नेचुरल एंड बहुत बढ़िया चीज रहता है हमारा योगा सिस्टम, सूर्य नमस्कार, वही बेनिफिट होता है। लेकिन बस बाहर से वो एक्सटर्नल पैकेजिंग दिखता नहीं है। आजकल के लोगों को एक्सटर्नल चीजें चाहिए rather देन इंटरनल कंटेंट। तो इंटरनली भले ही कोई कितना भी वीक क्यों ना हो या फिर डिजीज क्यों ना, एक्सटर्नली उसको कट्स चाहिए। तो आई हैड गॉन टू माय कॉलेज, छोटा मोटा जिम। तो वो डंबल्स देके मैं डर गया क्योंकि मैं उठा ही नहीं पाया। तो मुझे तो बोला कि ठीक है ये वाला उठाओ, 500 ग्राम का कुछ तो था। मैंने कहा हाँ, ये सही है। तो दैट वाज माय फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, है ना। तो लेकिन अगर मैं कंटिन्यू करता तो डेफिनेटली मेरा ट्रेनर मेरे को बोलता फिर कि नहीं यार, क्या पागल हो क्या, बच्चा हो क्या, 500 उठा रहे हो। माता जी लोग आके भी शायद से ज्यादा उठाते होंगे। है ना। तो फिर आप कुछ बढ़ाना चाहिए आपको, है ना। तो जब हम बढ़ाते हैं तभी तो हम स्ट्रांग बनते हैं। अगर हम बढ़ाएंगे ही नहीं तो स्ट्रांग कैसे बनेंगे, है कि नहीं। तो हमको हमारा माला फिर बढ़ाना चाहिए, राउंड्स बढ़ाना चाहिए, फोकस बढ़ाना चाहिए, अटेंशन बढ़ाना चाहिए। आप आई वुड रिकमेंड एवरीबडी, यू कैन लॉग इन टू दिस वेबसाइट। आप बाद में वेबसाइट भी पोस्ट कर सकते हैं, radheshyamdas.com, है ना। www.radheshyamdas.com। तो उसमें आपको जपटॉक्स करके एक सेक्शन मिलेगा, यूट्यूब में भी उनका मिलता है, डिवोशनल वीडियोस, राधे श्याम दास डिवोशनल वीडियोस करके। उसमें जपटॉक्स पे कुछ प्लेलिस्ट भी होंगे, है ना। तो उनको सुन सकते हैं। उससे क्या होता है, हमारा जप और बढ़िया होता है और फोकस्ड होता है, उसमें और फीलिंग आता है, जान आता है। पैरट जैसा जपा नहीं होता है फिर हमारा। ये बहुत बढ़िया चीज है ना। तो जितना हम जपा को सुधारेंगे, ऐसा मैंने सुना है, आई वुड लाइक टू शेयर, जपा इज बैरोमीटर ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ, है ना। जैसे हम कुछ मेजरमेंट करते हैं ना कि ये कितना अच्छा गया, ये कितना बुरा गया, वी यूज सम काइंड ऑफ मशीन टू मेजर समथिंग। वैसे हमारा स्पिरिचुअल लाइफ कैसा जा रहा है, कैसे पता लगाएंगे? हमारा जपा कितना अच्छा जा रहा है। अगर जपा करते समय, चैंटिंग करते समय अगर हमारा माइंड बहुत भाग रहा है, शायद से हम ओवर एंडेवर कर रहे हैं, बहुत अत्यधिक प्रयास। हाँ, हमारा माइंड इधर उधर भाग रहा है, प्लान मेकिंग ये वो। हाँ, अगर हमारा माइंड बहुत ज्यादा सो रहा है तो शायद से हमको नींद आ रहा है, तो शायद से हम तमोगुण में बहुत ज्यादा है ना। जितना अच्छा जप करेंगे आप देखेंगे कि यू विल नॉट गेट डिस्टर्ब बाय एक्सटर्नल स्टिमुलस। आप और अच्छे से रेजिस्ट कर पाएंगे।
कोई कुछ बक के चला गया, कोई गाली दे दिया, कोई डांट दिया, कोई इंसल्ट कर दिया, कोई चिढ़ा दिया। कुछ जैसे कि हम अभी कुछ कल परसों हम कुछ डिस्कस कर रहे थे, सिचुएशंस आर रनिंग आउट ऑफ आवर हैंड। लेकिन ऐसे सिचुएशंस में मीटिंग्स हो गए, जैसे कोई ऑफिस वगैरह जाते हैं, मीटिंग्स हो गए, वहां पे भी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस होते हैं, ईगो हर्ट हो जाता है। तो ये सब चीजें आप प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करेंगे कि इट इट डज नॉट अफेक्ट अस सो मच। तो जब से हमारा पूरा पता चल जाता है कि हमारा स्पिरिचुअल लाइफ कैसे चल रहा है, माइंड का स्टेट कैसा है। एंड ये जो छोटे छोटे मिस्टेक्स वगैरह, सिली मिस्टेक्स वगैरह होते हैं, वो भी धीरे धीरे काफी इंप्रूव हो जाते हैं। बेसिकली हमको और अटेंशन भी देना चाहिए। प्रोपात से अटेंशन इज द साइन ऑफ लव। जितना हमारा लव ज्यादा रहेगा, उतना हम अटेंटिवली चीजें करते हैं। अब देखिए, दुकानदार कई बार उतना ध्यान नहीं देता है, वो मिला डाल देता है, बना देता है, खाना दे देता है, लोग का फिर पेट खराब होता है ना, उतना ध्यान नहीं देता, लव है ही नहीं। मदर बहुत लव देती है ना, इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक बनाती भी है। इतना ही तेल डालूंगी, ये तेल खराब हो गया, इसको रीयूज नहीं करूंगी। वाई शी इज गिविंग सो मच अटेंशन टू डिटेल्स? बिकॉज देर इज लव। होप दैट आंसर्ड योर क्वेश्चन। यस ब्रो, यस थैंक यू सो ब्रो। मच और ब्रो। कोई क्वेश्चन है किसी को? हाँ हाँ, आपका क्वेश्चन है तो आप चैट पे भी डाल सकते हैं, आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, हैंड रेज वगैरह भी कर सकते हैं। आज क्वेश्चन आंसर सेशन है। यस, किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए। अच्छा, अविनाश प्रो, सपना माता जी है वो तो ज्वाइंट, अभिज्ञान प्रभु, सुभ्रांशु प्रो, शिव प्रभु, सूर्यमणि माता जी, थैंक यू। Suryavanshi was the boy. Suryavanshi is the boy. सूर्यमणि से बॉय। Yeah. ओके, सूर्यमणि प्रभु जी, आई एम सॉरी। प्रियंका माता जी है वो सोच रहे हैं। ओके, जय। और कोई क्वेश्चन किसी को? भवानी प्रो, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं, लिस्ट में कुछ क्वेश्चंस है। एंड मीन वाइल भवानी प्रो चेक्स, अगर और किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप भी पूछ सकते हैं। प्रभु जी। प्रभु जी, मैं जो क्वेश्चन है वो चैट बॉक्स में कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा गो थ्रू कर लीजिए। ओके ओके, फाइन फाइन फाइन, ओके। एक क्वेश्चन आया है, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। व्हेन माइंड से समथिंग वी एग्री टू इट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से नो टू इट, जस्ट लाइक गेट अप ऑन मॉर्निंग और इन डूइंग, हाउ टू से नो टू दिस माइंड। हाँ, अब अभी नो कहना मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि मन अभी राजा है, मन हमको कंट्रोल कर रहा है ना। मन अभी बहुत पावरफुल है, और हमारा जो डिटर्मिनेशन है वो वीक है। बेसिकली सेइंग नो टू माइंड, वी से यस टू कृष्णा, नो टू माया। तो हम नो टू माया नहीं कह पाते हैं, यस टू कृष्णा नहीं कह पाते हैं। हमको पता है सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारा दुर्योधन जैसी हालत हो जाती है कभी कभी। जैसे दुर्योधन को भगवान बोलते हैं कि अरे, तुम अधर्म के रास्ते पे क्यों जाते हो, आप धर्म के रास्ते पे जाओ ना। तो बोलते हैं धर्म क्या है, अधर्म क्या है, मुझे मैं भली भांति जानता हूँ, लेकिन धर्म के रास्ते पे मैं चल नहीं सकता, अधर्म को मैं छोड़ नहीं सकता। बेसिकली ही इज कंट्रोल्ड बाय हिज माइंड, है ना। तो दिस इज बिकॉज द माइंड हैज बिकम टू स्ट्रांग, एंड इट्स ऑब्वियसली ऑन बैड वेज। एंड जो हमारी इंटेलिजेंस है, तो दैट हैज बिकम क्वाइट वीक। तो क्या होता है, जैसे दो प्रकार के कुत्ते हैं, एक गुड डॉग, एक बैड डॉग। आप जिस कुत्ते को खिलाओगे वो उतना शक्तिशाली होता रहेगा, उसको नहीं खिलाओगे तो वो वीक पड़ जाएगा। अभी सपोज बैड डॉग है, आप उसको खिलाओगे तो वो और शैतानी करेगा, है कि नहीं। जो गुड डॉग है उसको खिलाओगे तो वो और स्ट्रांग बनेगा, है ना। तो अच्छी चीजें, अच्छे इनपुट्स हमको लेते जाना है। जितना हम देखिए, जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे कि माइंड का सबसे बड़ा खेल यही है कि माइंड हमको स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करने नहीं देता है। तो हमको ये सबसे पहले चीज तो ये समझना है कि वाई वाई माइंड इज डिसलाइकिंग। क्योंकि माइंड चाहता ही नहीं कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लें और हम फिर माइंड को कंट्रोल कर लें। कोई कंट्रोल में आना चाहता नहीं, है ना। तो फिर माइंड ये खेल खेलता है। माइंड माइंड को फिर क्या कहते हैं, जो हमारे भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर बोलते हैं कि माइंड को जूते से मारना चाहिए और झाड़ू से मारना चाहिए, दिन में 2 बार। सुबह उठ के जूते से मारना चाहिए, रात को सोने से पहले झाड़ू से मारना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि झाड़ू पकड़ के अभी ऐसा ऐसा करें या फिर जूता पकड़ के ऐसा ऐसा करना है ना। हमको
ignore, there are different ways of controlling mind in such situations. एक होता है आप डायरेक्टली लताड़ दो माइंड पे, हरे कृष्णा, तूने तो ऐसा बोला ना अभी, देख, ऐसा मेम्स भी आता है ना यूट्यूब पे, अभी तूने ऐसा बोला ना, अब तू देख ना। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चालू कीजिए, माइंड को बोलने दीजिए, चीखने दीजिए, फिर भी आप जप कीजिए। तो तभी तो आपका माइंड डेवलप होगा ना। जैसे हमारा बॉडी का मसल्स रहता है, बॉडी पे दर्द होता है, फिर भी जिम वाला क्या बोलता है, नो गो ऑन, डोंट स्टॉप, नहीं नहीं कर सकता, गो ऑन। फिर करते करते फिर आप देखते हैं कि नहीं, आई हैव बिकम स्ट्रॉन्गर एंड आई कैन डू इट नाउ। तो इवन इफ माइंड इज सेइंग नो, डू इट। क्या चीज करना है, चैंटिंग। फिर धीरे धीरे सुबह उठना एंड ऑल, ये सब धीरे धीरे होना चालू हो जाएगा। सेकेंड चीज है, वेयर देर इज ए वेयर देर इज ए पर्पस, तब आप तो वो काम करेंगे करेंगे। अभी देखिए, हम सुबह उठ के जब करना हमको अच्छा ना लगे, शायद से हमको उतना ड्राइविंग फोर्स ना मिले। मानो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं एंड योर मॉर्निंग मॉर्निंग टाइम में आपका जो ऑफिस है वो स्टार्ट होता है 6 बजे, फिर एंड आपको 1 घंटे का ट्रैवल भी करना है, फिर तो आप 4 बजे उठेंगे ही उठेंगे। कितने लोग नहीं उठेंगे, कितने लोग अपनी जॉब को गवा देंगे। क्यों? क्योंकि हमको 100% पता है कि हमको उससे कुछ तो मिल रहा है। when you are convinced, when you realize that you are getting something out of it, आप तो फिर उसको नहीं छोड़ेंगे, आप वो करेंगे ही करेंगे। लेकिन जब हमको रियलाइजेशन नहीं आता है व्हाट एम आई गेटिंग फ्रॉम इट, तब तो प्रॉब्लम है। जैसे कोई हेल्थ एंथुजियास्ट है, वो सुबह उठ के जॉगिंग कर लेता है, वो कैसे उठता है? उसको पता है कि भाई जॉगिंग करने से कुछ तो मिलता है, इसलिए उठ के करता है। सिमिलरली, बेस्ट टाइम टू चैंट इन द एंटायर डे इज मॉर्निंग टाइम, ब्रह्म मुहूर्त। अगर वो चीज आपने खो दिया, फिर यू हैव मिस्ड अ वेरी बिग थिंग इन योर लाइफ, है ना। वो देर इज नो कंपैरिजन, पूरा 24 आवर्स में दैट्स द बेस्ट टाइम जहाँ पे हरे कृष्ण महामंत्र का जो असर है आप पे बहुत गहरा, बहुत डीप एंड बेस्ट बेनिफिट आपको मिलेगा। तो जब आप ये रियलाइज करते हैं कि हाँ ये तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर तो आप सुबह उठ के जब करेंगे। तो दीज आर सम वेज, जैसे कि माइंड हमको मतलब कंट्रोल करता है, या फिर माइंड हमको कुछ चीज करने नहीं देता है, तो माइंड पे फिर अटैक करना चाहिए। तो अटैक कहाँ से करते हैं हम? हरे कृष्ण महामंत्र से। बट हमेशा अटैक विल नॉट हेल्प। कभी कभी माइंड बहुत स्ट्रांग होता है, देर आर डिफरेंट वेज, वो आपको चैंट भी नहीं करने देगा। तो देर आर अदर वेज ऑल्सो, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर इज सेइंग, कजोल द माइंड, माइंड को रिक्वेस्ट करो। देयर इज अ वेरी नाइस सॉन्ग विच सेज, भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणारविंद रे। बोलते, हे मन, थोड़ा सा तो भजन कर ले। किसका? अभय चरणारविंद, भगवान का। भगवान का थोड़ा सा भजन कर ले। क्यों भजन कर ले? दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरहु भवती तुझे। होते हैं, ये जो मनुष्य का शरीर मिला है, मनुष्य का जन्म मिला है, इट इज वेरी वेरी दुर्लभ, इट इज वेरी वेरी रेयर। तो अगर इसको पार करना है, तो आपको थोड़ा सा हरि का भजन करना चाहिए। इसको पार करना बहुत मुश्किल भी है। तो व्हेन वी रियलाइज एंड रिमाइंड आवरसेल्व्स ऑफ द एस्पेक्ट, हम किस सिचुएशन में फंसे हैं। अभी देखो, गजेंद्र का माइंड तो डिस्टर्ब नहीं हुआ। गजेंद्र का स्टोरी आप लोगों ने सुना है ना। पानी में एक हाथी फंसता है, क्रोकोडाइल उसका पैर को पकड़ता है, फिर हाथी फाइटिंग करता है, लास्ट को क्या बोलता है, लास्ट को तो ही इज प्रेइंग गजेंद्र मोक्ष प्रेयर्स, है ना। तब तो उसका माइंड डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो व्हेन देयर इज इमरजेंसी सिचुएशन, व्हेन वी रियलाइज आवर प्रिकेरियस सिचुएशन, किस विषम स्थिति में मैं फंसा हुआ हूँ। हम्म, हरि नंद तनुज किंकर पतितम भवसागर, बोलते हैं, हे भगवान, मैं ये भव संसार में फंसा हुआ हूँ। जैसे कि एक ओशन है, अगर उस ओशन में हम फंसे हुए हैं, आप कितने भी बेस्ट तैराक क्यों ना हो, आप पार नहीं कर सकते। यू नीड somebody टू कम बाय बोट और somebody by हेलीकॉप्टर एंड पिक यू अप। तो दीज आर सम काइंड ऑफ प्रेयर्स वी कैन ऑफर, विच माइंड को तुरंत भगवान की तरफ लेके जाता है, एक तरह का स्पिरिचुअल रियलाइजेशन लेके आता है कि व्हाट इज माई पोजीशन, और कितना बड़ी गलती मैं कर रहा हूँ, मैं फंस रहा हूँ, मैं गलत काम में जा रहा हूँ, नहीं करना है।
कजोल द माइंड। तीसरा उपाय ये भी है, नेग्लेक्ट द माइंड। मान लो हजार चीज बोलता रहता है, कितना चीज सुनेंगे आप, है ना। समटाइम्स मैरिड पीपल डू दिस। पार्टनर उनको बहुत परेशान कर रहे होंगे, देन दे स्टार्ट नेग्लेक्ट, यार ठीक है यार वो तो बोलते ही रहेंगे, क्या करने का। तो समटाइम्स दे नेग्लेक्ट। या फिर सपोज चाइल्ड, आप सपोज कार ड्राइव कर रहे हैं ना, बगल में चाइल्ड इज सिटिंग, मम्मा देखो वो क्या है, मम्मा देखो वो ऐसा है, मम्मा ऐसा हो गया, मम्मा। हर चीज अगर आप देखेंगे, आप ड्राइविंग कैसे करेंगे, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। समटाइम्स यू नीड टू से हाँ हाँ या गुड गुड ओके ओके ठीक है। ये भी एक चीज है कि नेग्लेक्ट, इतना ध्यान मत दो। अभी नेग्लेक्ट करने के लिए यू नीड टू हैव ए हायर एब्सॉर्प्शन, उसको एक हायर टेस्ट होना चाहिए, है ना। हम्म, तो वो हायर टेस्ट क्या है, कृष्ण कथा, कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो जितना हम श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, देर आर 9 डिफरेंट वेज। तो जब हम ये सब चीजें करते हैं तो माइंड को नेग्लेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वी हैव सम डिवोशनल एंगेजमेंट, सेवा। जैसे कि मेरा ये एक्सपीरियंस है, व्हेन आई डिस्ट्रीब्यूट बुक्स टू पीपल, जैसे कि भगवत गीता को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, देन एट दैट टाइम माइंड डज नॉट ट्रबल मी सो मच, ध्यान ही नहीं रहता। आप देखिए ना, जब आपका एग्जाम का टाइम रहता है, अब माइंड कभी कभी डिस्टर्ब करता है, लेकिन इफ यू आर रियली सीरियस, यार कल तो फेल हो जाऊंगा, उस समय कितना आईपीएल आ जाए, कितना मूवी नया आ जाए, आप बोलेंगे नहीं नहीं अब तो पढ़ाई करनी है ना। जब हमको बहुत वो झटका लगता है ना, हे बाप रे, वो सिचुएशन जब आता है तो हम नेग्लेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। एब्जॉर्प्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बीइंग एब्सॉर्ब्ड एंड नेग्लेक्टिंग द माइंड। दूसरा चौथा तरीका हो सकता है पोस्टपोनिंग द माइंड। ऐसा क्या, आपको ये चीज बहुत अच्छा लगा, वो ओके ओके करेंगे करेंगे अभी, हरे कृष्ण, हाँ। बच्चों को कभी कभी ऐसे माताएं पोस्टपोन कराती रहती हैं, मम्मा ये चाहिए वो चाहिए, हाँ रियली, अभी आप मना कर देंगे तो चीखेगा, हाँ चाहिए चाहिए चाहिए, और फिर वो अपना काम कैसे करेगी, है ना। तो फिर उसको पोस्टपोन कर दें, आपको चाहिए कल ला के देखे, ओके ओके, तो फिर वो भूल जाता है। तो मन भी ऐसा है, हजार चीज बोलता है, उसको कुछ लेना देना नहीं है, वो बस डिस्टर्ब करता है। तो उसको पोस्टपोन कीजिए, उसको नेग्लेक्ट कीजिए, उसको कजोल कीजिए, है ना, रिक्वेस्ट कीजिए, है ना। और कभी कभी थप्पड़ लगाइए, कभी कभी नथिंग वर्क्स, माँ का वो थप्पड़ ना बराबर बच्चे को शांत करता है। तो थप्पड़ लगाना चाहिए। एक थप्पड़ से नहीं मानता तो वो, अब देखिए मम्मी कब एक थप्पड़ मारती है तो फिर बच्चा और थोड़ा रोता है तो मम्मी फिर छोड़ती नहीं है। ओडिया में बोलते हैं, कुट्टी पके उधर की तरफ रहे। है ना। वो पूरा अच्छा खासा भूसा उसे मार देती है, थप्पड़ वप्पड़ लगा देती है ना। तो उसको भी ऐसा लगता है, अरे क्या ये माला पकड़ के हरे कृष्ण कल, हरे कृष्ण, हे बाबा रे मेरे को पागल बना दिया, है ना। स्टॉप इट, नहीं नहीं नहीं, अब तो बोला ना। नहीं नहीं सॉरी, नेक्स्ट टाइम अब तुझको तो सुनना पड़ेगा, तू बैठ चुपचाप और तू सुन अब। there's a very nice video on me and mind। शुभ शंकर प्रभु, ये वीडियो आप पोस्ट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया ड्रामा है, मी एंड माइंड, माइंड टू माइंड ड्रामा है। एंड आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, उसमें बताया गया है कि कैसे माइंड पहले हमको शरारत करता है और हमको कुछ हमको गलत रास्ता दिखाता है, फंसा देता है ना। और फिर धीरे धीरे वो बंदा हरे कृष्णा करता है तो वो हरे कृष्णा भी करने नहीं देता है उसको, आगे कोई भगवता देता है तो उसको इंस्पायर करता है कि वे भगा दे उसको, ना। बट समहाउ वो माइंड को नहीं सुनता है, फिर वो भगवता लेता है, माला लेता है। फिर वो, लेकिन वो जब करने नहीं देता है, उसको सुला देता है, हाँ उसको डाइवर्ट करता है। फिर इधर उधर भागने लगता है, मतलब ये बैठा है और मन कहीं तो जा रहा है, भाग रहा है, कहीं जाके नाच रहा है, कहीं जाके वादियों में आनंद ले रहा है, एंड सो ऑन। एंड फिर वो मन को पकड़ के दो चार चांटा लगा देता है। एंड देन वो चुपचाप एक कॉर्नर में बैठता है और हरे कृष्ण महामंत्र सुनता है। लेकिन सुनते 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 क्या होता है, उसका माइंड प्यूरिफाई हो जाता है। जब माइंड प्यूरिफाई हो जाता है तो माइंड हमको एक्चुअली सपोर्ट करेगा। ऐसे बहुत सारे डिवोटीज है प्रभु जो बोलते हैं कि मेरे में वो खराब चीजें जो कर रहा था ना, उसका डिजायर नहीं आ रहा है, अभी तो डिजायर आ रहा है कुछ तो भक्ति कर लूं, कुछ तो जान लूं, कुछ करूं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे डिवोटीज है, including me. I also have many such experiences. I want to learn some new shlokas. ये अच्छा spiritual desire. I want to read Bhagavatam. I want to complete this Bhagavatam. I want to know more about Krishna. I want to hear this lecture. I want to hear this kirtan. Spiritual desire से, और ये भी तो मन कर रहा है ना।
ये भी मन ही कर रहा है कि मुझे मन कर रहा है कुछ अभी राधे श्याम टू आने वाले हैं, मैं उनका क्लास अटेंड करूंगा ना। सपोज हमारे शहर में राधे श्याम टू आ जाए, आई डेफिनेटली गो एंड अटेंड दैट, है ना। तो ऐसा कुछ, तो फिर मन भी कभी कभी स्पिरिचुअल डिजायर्स भी देता है। मन कुछ नहीं है, इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजायर्स एंड वो भी, और एंड आवर पास्ट इंप्रेशंस, जो ऑलरेडी कचरा काम कर दिए ना, उसका एक इंप्रेशन बैठ जाता है। वही चीज बार बार पॉपअप होता है, जैसे हमारे मोबाइल में नोटिफिकेशंस पॉपअप होते हैं। तो जब हम कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं उसका भी इंप्रेशन पड़ता है, और जितना स्पिरिचुअल एक्टिविटी बढ़ाते जाएंगे उसका इंप्रेशन बढ़ते जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, अभी सिंफुल एक्टिविटीज या फिर फालतू चीजों का इंप्रेशन ज्यादा है मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम से, स्पिरिचुअल इंप्रेशन कम है। इसका मतलब हमको, यस सूर्यमणि प्रोग्राम फ्रॉम ओडिशा, मुख ओडिशा रू। तो हमको अपना स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल एक्टिविटीज बढ़ाना, जैसे कि हमारे स्पिरिचुअल इंप्रेशन और बढ़ जाए, है ना। तो ये सब चीज करते हैं ना, माइंड स्ट्रांग होना चालू होगा। एंड आई टेल यू प्रभु, इंक्रीज योर राउंड्स, इंक्रीज योर राउंड्स, चैंट गुड राउंड्स, चैंट अर्ली इन द मॉर्निंग। ये चीजें करेंगे ना आप, यू विल सी सम बेनिफिट्स वेरी सून। आप खुद ही बोलेगे प्रभु इट वर्क्स। In fact, I am also saying it works. It has worked for me. Why will it not work for you all? Definitely it will work. Yes, bro. I think there are some more questions. We have 5 more minutes. The examples are really good and relatable. Okay, thank you. And question is, if someone will chant Hare Krishna Mahamantra and that person will think negative by looking to females in his life, will karma hit him through God or will he suffer in his next life? Oh, wow. गुड क्वेश्चन। जिसने भी कुछ पूछा ये क्वेश्चन, थैंक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक बिकॉज इट टेक्स गट्स टू रिवील हार्ट, है ना। देखिए, आप लोग अपना नाम शेयर नहीं करना चाहते, मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए ये फोरम रखा है कि आप भले ही नाम शेयर ना कीजिए, जो आपकी इच्छा में, तो आप प्राइवेटली भी लिख सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो मेंशन प्लीज डोंट शेयर माय नेम। नहीं शेयर करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूछिए, है ना। क्वेश्चंस पूछने चाहिए। तो दैट्स व्हाई आई वुड लाइक थैंक कि आपने ऑनेस्टली ये सवाल उठाया, विच विल बी हेल्पफुल फॉर मेनी। सबसे पहला चीज है, ये मैं बताना चाहता था, गुड न्यूज अबाउट कलयुग इज, आप अगर कुछ बुरा सोचते हैं उससे आपको खराब कर्म नहीं लगता है। आप करते हैं तो प्रॉब्लम है ना। आप करेंगे तो प्रॉब्लम है, लेकिन सोचेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। जब त्रेता युग वगैरह में अगर आप सोच भी लेते हैं ना, तो भी आपको कर्म लग जाता है। तो ये गुड न्यूज है। इसका मतलब हम बुरा सोचते रहे क्या? नहीं। आप अगर बुरा सोचेंगे, थैंक यू सुभाष चंद्र, आप अगर बुरा सोचेंगे तो वो धीरे 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 धीरे, द वे यू थिंक, थिंकिंग लीड्स टू फीलिंग, फीलिंग लीड्स टू विलिंग, है ना। फ्लो, इसका फ्लो चार्ट ऐसे जाता है। आप सोचेंगे, सोचते सोचते, हमारा भगवत में बहुत बढ़िया श्लोक है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। हम्म, जब आप कंटेम्पलेट करते हैं सेंस ऑब्जेक्ट्स पे, तो क्या होता है, संग हो जाता है, उसका एसोसिएशन आप लेने लगते हैं। संगात संजायते कामा, फिर आपका वैसा डिजायर आने लग जाता है ना। और फिर वो अगर पूर्ति नहीं होता है तो कामात क्रोधो भी जायते, आप क्रोध में आ जाते हैं, अरे मुझे ये चाहिए था क्यों नहीं मिला, ना। और अगर आपका वो काम की पूर्ति हो जाती है तो ग्रीड बढ़ता है, और चाहिए। दोनों ही सिचुएशन में काम बहुत खतरनाक है। भगवत में कहा गया है, महाशनो महापापमा विद्येनम वैरिणम, ये आपका वैरी है, ये आपका एनिमी है। वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमीज ऑफ आवर लाइफ इज लस्ट। महाशनो महापापमा, इट इज, महाशनो मीन्स इट्स ऑल डिवोरिंग, खा जाएगा आपको। एंड महापापमा मीन्स इट्स वोरासियस, इट्स वेरी वेरी, मतलब आप उसको हैंडल ही नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसा चीज से फिर क्या करना चाहिए, कंटेम्पलेट ही नहीं करना चाहिए हमको, निप इट एट द बड बोला जाता है। इसको शुरुआत में ही इसको काट फेंको। सोचेंगे तो प्रॉब्लम है ना। तो जैसे कि आपने जिसने भी क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन आई सी, आप देखते हैं तो प्रॉब्लम होता है, तो देखना ही क्यों है? आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। इसलिए हमको अपना आईज को प्यूरिफाई करना है। देखो, आंख का देखना हम बंद नहीं कर सकते, हम आंख को काट के फेंक नहीं सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं,
यू लुक एट द डीटीज ऑफ राधा एंड कृष्ण, जितना हम देखते हैं हमारा आंख प्यूरिफाई होता है। अभी आंखें इम्प्योर हैं, इसलिए गलत चीज के प्रति ज्यादा जा रहा है। आपकी जब आंखें प्योर हो जाएंगे तो गलत चीज के प्रति नहीं जाएगा। जितना इम्प्योर आंख रहेगा उतना इम्प्योर चीज से तो पहले तो ये संस्कार हमारा डेवलप होना चाहिए कि लुकिंग इन अ रॉन्ग वे इज एन इम्प्योर एक्टिविटी। सेकेंड है, हाँ हाँ, ये बड़ा बढ़िया चीज है। आप जो आप जब भी ऐसा थॉट आता है ना कि देयर इज अ ब्यूटीफुल फीमेल एंड लेट मी लुक एट हर, स्टेयर एट हर, फॉर ए चेंज ट्राई लुकिंग एट द पीपल अराउंड यू। आसपास के लोगों को आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। देयर इज ए हाई चांस कि वो भी आपकी तरह उसको देख रहे होंगे, है ना, गेज कर रहे होंगे, स्टेयर कर रहे होंगे। आप उनके एक्सप्रेशंस देखिए, आपको हंसी आएगा, आपको ताज्जुब होगा, अरे क्या ऐसा ऐसा दिखता है क्या कोई। बुरा ना मानिए, हम भी, हमारा भी हाल यही है शायद से हम भी ऐसे ही देख रहे हैं और बाकी लोग भी हम हमारे बारे में यही सोच रहे होंगे, अरे क्या है। गलती से अगर वो माता जी आपको देख लेती है ना, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है कि वी शुड कंसिडर these फीमेल्स एज माता जी। हमारे सेशन में भी आपने सुना होगा, आई एड्रेस देम एज माता जी। माता जी मीन्स शी इज माई मदर। कैन वी लुक एट ए मदर इन ए रॉन्ग वे? नो। तो हम अगर मदर मानते हैं, सिर्फ बोलना नहीं है माता जी, मानना है। एनी वुमेन इन दिस वर्ल्ड इज माई माता जी, एक्सेप्ट माई वाइफ। अगर आपकी कोई वाइफ नहीं है देन एवरीबडी इज माता जी। अगर वाइफ है तो फिर उसको छोड़ के एवरीबडी एल्स इज माता जी। ये चाणक्य पंडित बोलते हैं, मात्रवत परदारेषु परदर्पेषु लोष्टवत। बोलते हैं, सारे वुमेन को माता जी मानना चाहिए। दिस इज वैदिक कल्चर। तो जैसे कि क्वेश्चन था कि व्हेन आई लुक नेगेटिव, नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स आते हैं बाय लुकिंग, है ना। तो यस, ये जो एक्ट लेकिन है, आप देख रहे हैं एंड ऑल, तो अगर ये चीज बार बार करेंगे ना, तो फिर क्या होता है, फिर सिंपल डिजायर आता है और एक्शंस के तो कर्म आते हैं। आप ऐसे खाली बैठे हैं और कुछ नेगेटिव थॉट आके उसके रिएक्शन नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप कुछ कर रहे हैं एक्शन, जैसे कि यहाँ पे देखना एंड गलत तरीके से देखना एंड ऑल, या जो भी, वो फिर गलत तरीके से देखिए, ऐसे भी देखिए, है ना। अगर जैसे देखिए, देखने में भी कैसे देख रहे हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। देखो, एक माता जी को एक छोटा बच्चा भी देखता है, एक कुत्ता भी देखता है, एक पिता भी देख रहा है, और एक लस्टी आदमी भी देख रहा है। देख सब रहे हैं, माता जी वही है, लेकिन भाव सबका अलग है। कुत्ता देखता है तो सोचता है हड्डी है ना और बच्चा देखता है तो उसको उसकी ममता लगती है, ही फील्स दैट इमोशनल कनेक्शन। हाँ, दिस लेडी विल गिव मी सम इमोशंस, ऐसा उसको लगता है, फील होता है। पिता देखता है तो उसको भी कुछ वात्सल्य वाला फील आता है। लेकिन लस्टी आदमी देखता है तो फिर वो काम वासना से देख रहा है। तो कैसे, अगर हम गलत तरीके से देख रहे हैं तभी तो गलत फीलिंग्स आएंगे, नेगेटिव फीलिंग्स आएंगे। सही तरीके से देखेंगे तो क्यों आएगा, ठीक है नहीं। तो गलत तरीके से देख भी क्यों रहे हैं, क्योंकि थॉट प्रोसेस इधर वायरस घुसा है। और जैसे कि हमने डिस्कस किया कि मातृवत परदारेश, हमको सही मायने में देखना है। और गलत चीजें अगर आ भी रहे हैं तो उस पर कंटेम्पलेट नहीं करना है हमारा। कंटेम्पलेशन शुड बी, हम कंटेम्पलेशन जीरो तो नहीं कर सकते। बुद्धिस्ट लोग बोलते हैं शून्य, जीरो, कुछ मत सोचो, इम्पॉसिबल है। अच्छा चीज सोचो, अच्छी चीजों पे फोकस करो। जैसे कि मैंने कहा, राधा कृष्ण का फोटो रखो अपने पास, बीच बीच में देखते रहो, उस पे फोकस डालो। तो क्या होता है, हमारा माइंड प्यूरिफाई होता है, हमारा आंख और प्यूरिफाई होता है। अच्छी चीजें देखना चाहिए। आई होप दैट आंसर्ड योर क्वेश्चन टू। आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, वी आर 5 more minutes। अगर किसी को और कोई लास्ट क्वेश्चन वी वांट टू आस्क, वी कैन डिस्कस, अदरवाइज विल एंड इट। किसी और का कोई प्रश्न? नाउ वी हैव 3 minutes, ओके, लास्ट 3 minutes, फाइन, ठीक है। तो आई थिंक नो मोर क्वेश्चंस। हम फिर कल मिलेंगे। एंड आप लोगों को शायद से ग्रुप में मिला होगा एक क्विज,
तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, हमने इस हफ्ते में जैसे कि मैं पहले भी डिस्कस किया था कल या परसों भी, कि वी शुड नॉट जस्ट हियर। अब हम अगर सेशंस आ रहे हैं तो इट विल बी वेरी नाइस, आपके लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप इसका और बेनिफिट उठाएं श्रील प्रभुपाद जी के परपट पढ़ के, है ना। जैसे कि हमने 4.39, 5.29 और 6.5 भगवता के ये वर्सेस हमने कवर किए। उसके भगवता भी खोल के आप उसको पढ़ भी लीजिए, श्लोक भी पढ़ लीजिए, उसका परपट भी पढ़ लीजिए। तो भगवता का पढ़ना भी हो गया और डिस्कशन तो हम कर ही रहे हैं, एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा, है ना। और हम क्विज भी बना रहे हैं सो दैट इट विल कीप अस, इट विल रिमाइंड अस कि हम क्या क्या सुने थे एंड ऑल। वेरी इजी क्विज, एमसीक्यूज, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 10 ही क्वेश्चन है। तो वो उसका लिंक भी अपने भवानी प्रो भेज देंगे, ऑलरेडी भेजे हुए हैं। भवानी प्रो फिर से भेज दीजिए, है ना। एंड आप उसको अटेंड कीजिए, उस क्वेश्चन के आंसर्स हम फिर कल डिस्कस कर लेंगे सेशन में। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू। हमारे शुभ शंकर प्रभु, अभिज्ञान प्रभु, अनंत प्रभु, भक्त प्रभु, भवानी प्रभु, प्रियंका माता जी, राकेश प्रभु, सपना माता जी, श्रेष्ठ प्रभु, शिव प्रभु, शुभ्रांशु प्रभु, सूर्यमणि प्रभु, वेदांत प्रभु। थैंक यू ऑल। हरे कृष्ण। शिल हरे कृष्ण प्रभु। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु। जय। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।